Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके, और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल गजालीज़ फिलोसफिकल मेथड। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। अल गजाली जो कि एक पर्शियन सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर थे 11th और 12th सेंचुरी के, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज वन एमंग द मोस्ट पॉपुलर फिलासफर्स ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, फिलासफी, जूरिस्प्रूडेंस एंड सूफिज्म। और वो डेवलप करते हैं अपने फिलासफिकल मेथड को, जिसमें वो रिकॉन्साइल करते हैं रीज़न को विथ इस्लामिक फेथ। दैट मीन्स वो अपने फिलासफिकल मेथड में स्ट्रांगली फोकस करते हैं ऑन द यूज़ ऑफ रीज़न इन इस्लामिक फेथ फॉर हैविंग ए कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, सुन्ना, कुरान एंड हदीस। इसके अलावा ही आल्सो रोट several works. Some of his famous works are Tahufat al-Falsifa, that is the incoherence of philosophers, and Ihya Ulumul Deen, that is the revival of religious sciences. और ये जो उसकी वर्क्स हैं इनका हमें profound impact देखने को मिलता है on both Islamic and Western thought. अबाद अल-गज़ाली को कंसिडर किया जाता है एज मुजद्दिद ऑफ इस्लामिक फेथ, दैट मीन्स रेस्टोरर और रिवाइवर ऑफ इस्लामिक फेथ, और वी कैन से हु प्योरीफाइज इस्लामिक फेथ। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है मुजद्दिद, इट कम्स फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद हदीस। प्रॉफिट मोहम्मद एक हदीस में कहते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंचुरी जो गॉड है वो भेजता है पर्सन को रिन्यू करने के लिए फेथ ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी और उम्मा। इसके अलावा ड्यू टू हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन इस्लामिक थॉट एंड स्कॉलरशिप उसको जाना जाता है एज हुज्जतुल इस्लाम, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ इस्लाम। और अल गज़ाली जो थे उसने वर्क किया है एज ए स्कॉलर मुज्तहिद ऑफ शाफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ। और अल गज़ाली जो है वो आल्सो परफॉर्म करते हैं इज्तिहाद को, दैट मीन्स वो प्रोवाइड करते हैं रीज़न बेस्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ कुरान एंड हदीस। नाउ डिस्कस करते हैं सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ हिज फिलोसफिकल मेथड थ्रू विच यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हिज फिलोसफिकल मेथड। फर्स्ट जो है दैट इज़ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिलोसफर्स। इन हिज वर्क Tahafut al-Falsifa, that is the incoherence of philosophers, critically evaluate, interpret करते हैं philosophical ideas of Islamic and Greek philosophers, especially the works of Ibn Sina, Al-Farabi। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनमें मैं ये क्लियरली बोला है कि ये जो फिलासफर्स हैं इब्न सीना, अल-फराबी, ये यूज़ करते हैं आइडियाज़ ऑफ ग्रीक फिलासफर्स जैसे एरिस्टोटल, प्लेटोनिज्म एट्सेट्रा। And in his works he provides philosophical conclusions about the various concepts like metaphysics, nature of God, nature of universe, etc. And in his works he challenges, criticizes the works of earlier Islamic philosophers, especially the works of Ibn Sina and Al-Farabi at several points, because he finds that कि जो synthesis है और जो use है in philosophers of Greek philosophy, he finds that it were conflicting and it is responsible for the errors in understanding Islamic theology and faith। उसका मानना ये है कि जो वर्क्स हैं और जो सिंथेसिस हैं, ये जो फिलासफर्स हैं ये यूज़ करते हैं आइडियाज़ ऑफ ग्रीक फिलासफर्स, ये कन्फ्लिक्ट करते हैं विद द बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और इस्लामिक थियोलॉजी एंड फेथ। जैसे फर्स्ट अल गज़ाली जो है वो स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं व्यूज ऑफ दीज फिलासफर्स। लाइक इन फिलासफर्स का ये मानना है कि जो वर्ल्ड है वो इटर्नल है, दे बिलीव्स दैट वर्ल्ड हैव नो बिगिनिंग और एंड विच विल लास्ट फॉर एवर। वाइल अल गज़ाली का ये मानना है कि जो वर्ल्ड है इसको क्रिएट किया है बाय द गॉड एंड इट हैड इट स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। सेकेंड अल गज़ाली जो है वो आल्सो क्रिटिसाइज करते हैं द वर्क्स ऑफ दीज फिलासफर्स, बिकॉज इन फिलासफर्स का ये मानना है कि जो गॉड है वो खाली जानता है जनरल प्रिंसिपल्स और लॉस जो कि गवर्न करते हैं यूनिवर्स को, बट नॉट इंडिविजुअल इवेंट्स और डिटेल्स। वाइल एज अल गज़ाली का ये मानना है कि जो गॉड है उसकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड नहीं है, बट गॉड हैड ए कम्प्रहेंसिव नॉलेज ऑफ बोथ यूनिवर्सल्स एंड particulars, that means God knows every single detail
ऑफ हिज क्रिएशन। थर्ड, अल गजाली जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं वर्क्स ऑफ दीज फिलासफर्स बिकॉज ये जो फिलासफर्स हैं he finds that these philosophers diverge from traditional Islamic teachings about afterlife। जैसे उनका मानना ये है they believe in immortality of soul but they don't mention about the returning of body after death, so they mainly focuses on the soul's eternal existence rather than physical returning of body। however जो अल गजाली हैं वो सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल इस्लामिक व्यूज को अबाउट आफ्टर लाइफ रिसर्चन ऑफ बॉडी। जैसे ट्रेडिशनल इस्लामिक बिलीफ्स के अकॉर्डिंग सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दोबारा ज़िंदा होके इन देयर फिजिकल बॉडीज़ ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे उनको रिवार्ड और पनिश किया जाएगा फॉर देयर ओन डीड्स। फोर्थ, ये जो फिलासफर्स हैं अविसीना, अल फराबी, दे बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ नेसेसरी कैजुअलिटी। दैट मीन्स उनका ये मानना है कि जो वन इवेंट है दैट इज़ कॉज वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अनदर इवेंट दैट इज़ इफेक्ट। वाइल एज अल गजाली जो है वो चैलेंज करते हैं इन व्यूज को। वो कहते हैं कि वट एवर जो भी हम परसीव करते हैं एज नेसेसरी कैजुअलिटी इन नेचुरल वर्ल्ड वो ट्रूली नेसेसरी नहीं है। दैट मीन्स देयर आर नो इनहेरेंट कैजुअल पावर्स विद इन ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। रादर देन उसका ये मानना है कि सभी जो इवेंट्स होते हैं वो आकर होते हैं बिकॉज ऑफ द गॉड्स डायरेक्ट विल एंड गॉड डायरेक्टली विल्स देम टू हैपन। इसके अलावा अल गजाली जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं फिलासफर्स इब्न सीना और अल-फराबी को फॉर देयर एम्फेसिस ऑन रीज़न एंड इंटेलेक्ट। ये जो फिलासफर्स हैं इनका ये मानना है कि जो रीज़न और इंटेलेक्ट है ये प्राइमरी मीन्स हैं अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए नॉलेज। हाउएवर ये जो फिलासफर्स हैं इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन रीज़न है वो बहुत ही लिमिटेड है, जो कि समझ नहीं सकते हैं प्रॉपरली नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इथिकल प्रिंसिपल्स एंड गॉड। लेकिन ये जो फिलासफर्स हैं ये देखते हैं, ये कंसिडर करते हैं रेवलेशन को एज सेकेंडरी। वाइल एज अल गजाली जो है उसका ये मानना है कि जो ह्यूमन रीज़न है वो लिमिटेड है विच इज़ likely able to feel especially in the matters of divine, the afterlife and unseen गायब। और अल गजाली का ये मानना है कि जो रीज़न है थ्रू रीज़न हम समझ नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट हैव कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मेटाफिजिकल रियलिटीज़। फॉर दैट जो अल गजाली हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो प्रॉफिटहुड और जो रिवील्ड नॉलेज है वो नेसेसरी है फॉर हैविंग कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मेटाफिजिकल रियलिटीज़। एनी हाउ ये जो अल गजाली का क्रिटिक है इट हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इस्लामिक फिलासफी, थियोलॉजी and his work The Incoherence of the Philosophers, that is Tahafut al-Falsifa, it played a crucial role in declining the influence of Hellenistic Greek philosophy in Islamic world, and it also played a significant role in supporting Ash'arite theology, which was already one of the dominant theological school in Sunni Islam। मैं आपको ऑल्सो बता दूं जो अशराइट स्कूल है वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन द यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन रेवलेशंस। उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन रीज़न है वो लिमिटेड है, हैंस दे आल्सो बिलीव इन द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रीज़न। हाउएवर जो अल गजाली की वर्क्स हैं इनका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन वेस्टर्न फिलासफी एज वेल एज क्रिश्चियन फिलासफर्स, जैसे थॉमस ऑफ एक्विंस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिश्चियन फिलासफर थियोलॉजियन थे, जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद द वर्क्स ऑफ अल गजाली एंड एविरॉइस। सेकंड, इन हिज फिलासफिकल मेथड ही फोकसेस ऑन सूफिज्म। अल गजाली का ये मानना है कि जो ट्रू नॉलेज है और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल ट्रूथ्स उसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड इनर प्योरिफिकेशन ऑफ द हर्ट। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनर प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअलिटी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन, एस्केटिज्म, प्रेयर, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, ये की एलिमेंट्स हैं सूफिज्म की। So he used Sufi practices and principles in his philosophical and theological framework that makes a significant turning point in Islamic thought। और उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रैक्टिसेस हैं सूफिज्म के these are essential for having true knowledge और for understanding divine realities। इसके अलावा वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो रैशनल इंक्वायरीज और जो स्पेकुलेटिव मेथड्स हैं फिलासफर्स के वो आल्सो हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को इन सीकिंग ट्रू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग।
So it is very evident in his philosophical methods. He uses the elements of Sufism and he focuses on these practices like inner purification, personal transformation, personal spiritual journey for achieving true knowledge and understanding. इसके अलावा he also made a clear difference between theoretical knowledge इल्म and experiential knowledge that is मारिफा. उसके अकॉर्डिंग जो थियोरेटिकल नॉलेज है दैट इज़ इल्म, ये एक तरीके की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसको एक्वायर किया जा सकता है थ्रू स्टडिंग, रीजनिंग एंड थ्रू डिस्कोर्स. और उसके अकॉर्डिंग ये जो नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल आस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन इंक्लूडिंग थियोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलासफी. और उसका आल्सो ये मानना है कि जो ये थियोरेटिकल नॉलेज है ये इनसफिशेंट है, इनकम्प्लीट है फॉर अचीविंग ट्रू नॉलेज और फॉर हैविंग डीप कनेक्शन विद गॉड. ऑन द अदर हैंड उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है दैट इज़ मारिफा, ये मोर डीपर और प्योर फॉर्म है नॉलेज की जिसको ह्यूमन बींग्स अचीव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं थ्रू हैविंग डायरेक्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड. और उसके अकॉर्डिंग ये जो नॉलेज है इसको एक्वायर किया जा सकता है थ्रू इनर प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस. सो उसके अकॉर्डिंग ये जो नॉलेज है ये नॉलेज है हार्ट और सोल की विच अलाउ ह्यूमन बींग्स टू परसीव स्पिरिचुअल रियलिटीज एज वेल एज विच आल्सो हेल्प ह्यूमन बींग्स टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. इसके अलावा ही इन हिज फिलोसफिकल मेथड ही वाज आल्सो क्रिटिकल टुवर्ड्स सुपरफिशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन बिकॉज ही फाइंड्स दैट बहुत सारे स्कॉलर्स और जूरिस्ट्स जो है वो अटैच्ड है विद देयर सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स रादर देन ट्रू पर्पस ऑफ रिलीजियस लाइफ, क्लोजनेस टू गॉड, इनर प्योरिफिकेशन, स्पिरिचुअल सिंसेरिटी. और उसका ये मानना है कि जो सुपरफिशियल अप्रोच है स्कॉलर्स का इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. और इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग देर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सूफिज़म एंड शरिया दैट इज़ इस्लामिक लॉ. उसके अकॉर्डिंग जो सूफिज़म और शरिया है ये डिफरेंट है बट ये इंटर रिलेटेड आस्पेक्ट्स हैं इस्लामिक फेथ की. उसका ये मानना है कि जो शरिया इस्लामिक लॉ है इट प्रोवाइड्स एसेंशियल फाउंडेशन फॉर सूफी परस्यूट ऑफ हकीका दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. दैट मीन्स कि जो शरिया है ये एक्ट करता है एज ए फाउंडेशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ हकीका दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. और वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि एक ट्रू मुस्लिम को एक्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए एज पर इस्लामिक लॉ शरिया as well as a Muslim should be focused on inner spiritual practices of Sufism. So for him ये जो two aspects हैं faith के they are inseparable, that means they are mutually supporting each other. इसके अलावा जो अल-गज़ाली जो है वो strongly believe करते हैं in the importance of सूफी मास्टर और गाइड. और इसका ये मानना है कि जो सूफी मास्टर और गाइड है इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस, जो कि प्रोवाइड कर सकता है गाइडेंस टू दियर मरीड्स डिसिप्लिस फॉर स्टेइंग इन द करेक्ट पाथ. सच एज जो मास्टर है वो उनको हेल्प कर सकता है टू अवॉइड pitfalls, misunderstanding that can arise in the way of spiritual practice. Other than that, his work Ahya Ulum al-Din, that is the revival of religious sciences, it is also most significant work of Al-Ghazali, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़ ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस दैट इज़ फ़िक़ा, थियोलॉजी, कलाम एंड सूफिज़म दैट इज़ तसव्वुफ़. And in this work he focuses on the revitalizing or restoring Islamic thought and practices, and in which he also focuses on the importance of both outer religious practices and inner spiritual development. His another significant work is Al-Munqidha Mun al-Dalal, that is the deliverance from error, which is also his key work about the intellectual journey and autobiography. और ये जो वर्क है इसमें वो एड्रेस करते हैं डीप स्पिरिचुअल क्राइसिस एज वेल एज इंटेंस स्केप्टिसिज्म, डाउट को जो कि वो एक्सपीरियंस करता है रिगार्डिंग वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट इंक्लूडिंग फिलासफी, थियोलॉजी एंड इवन द आस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस. और उसकी जो ये अटैचमेंट है टूवर्ड्स द नॉलेज इट लीड हिम टू एक्सप्लोर these disciplines, but ultimately he finds solace, peace and certainty in Sufism and eventually वो एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करते हैं सूफिज़म को. अनीहाउ जो अल-गज़ाली का एम्ब्रेसिंग एक्सेप्टेंस है सूफिज़म की इट हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इस्लामिक थॉट, पर्टिकुलरली उसका जो इंटीग्रेशन है, यूज़ है सूफी प्रैक्टिसेस का इन इस्लामिक ट्रेडिशन
and he used the elements of Sufism within the Orthodox Islamic theology that bridges the gap between the jurists, fuqah, and the mystics, that is Sufis, which ultimately lead towards the greater acceptance of Sufi practices, including dhikr, remembrance of God, and other spiritual practices. So उसकी ये जो वर्क्स हैं इनका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है on Islamic world as well as on Western thought. Now third, in his philosophical method वो यूज़ करते हैं मेथड ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी. अल गजाली का जो स्केप्टिसिज्म है इट इज़ ए क्रूशल पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज़ अल मुनकिदा मिनल दलाल, दैट इज़ द डेलिवरेंस फ्रॉम एरर, जिसमें अल गजाली जो है वो रेज करते हैं क्वेश्चंस अबाउट द रियलेबिलिटी ऑफ नॉलेज विच इज़ obtained थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस और रैशनल थाट. उसके अकॉर्डिंग बोथ जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस और रैशनल थाट हैं दैट माइट बी मिसलीडिंग, जो कि मिसलीड कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को. इंस्टेड वो सजेस्ट करते हैं ऐसी फॉर्म ऑफ नॉलेज विच इज़ बियॉन्ड द एरर ऑफ सेंस एंड रीजन, दैट इज़ द डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल नॉलेज ऑफ गॉड विच ही फाउंड इन सूफिज्म. और उसका ये मानना है कि जो ट्रू सर्टेनिटी है और जो यकीन है वो आता है फ्रॉम डिवाइन एल्यूमिनेशन और स्पिरिचुअल इंसाइट which according to him are beyond the limits of rational thought and sensory experiences. And through exploring divine illumination, spiritual insight, उसने पाया कि both sensory perception और जो rational thought है ये prone है to error. That means that may be misleaded that may mislead human beings towards the false conclusions. First of all बात करते हैं about his skepticism. जो अल गजाली का स्केप्टिसिज्म है वो बिगिन होता है विथ हिज फिलासफिकल इंक्वायरी, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं, रेज करते हैं क्वेश्चंस अबाउट द रियलेबिलिटी ऑफ सेंस परसेप्शन. और अल गजाली का ये मानना है कि जो हमारी सेंसेस है वो हमको मिसलीड कर सकते हैं, जिस कारण हम फेल हो सकते हैं परसीव करना करेक्टली और कम्प्लीटली. हाउएवर उसका ये मानना है कि जो रीज़न, इंटेलेक्ट और लॉजिक है ये वैल्यूएबल टूल्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, बट एट द सेम उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न, इंटेलेक्ट और लॉजिक है ये लिमिटेड है, जो कि ह्यूमन बींग्स को मिसलीड कर सकते हैं टूवर्ड्स देयर कंक्लूजन्स. हैंस ही सजेस्ट्स दैट कि जो लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन्स हैं दैट कैन मिसलीड और विच आर प्रोन टू एरर दैट may not be always correct. For that he writes his argument about dream, जिसमें वो दिखाते हैं uncertainty of sense perception and rational knowledge. इस आर्ग्यूमेंट में वो मेंशन करते हैं कि जो ड्रीम एक्सपीरियंसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम वॉकिंग रियलिटी. वो कहते हैं कि हम ऑफन देखते हैं ख्वाबों में विविड और कोहेरेंट इवेंट्स विच लेटर टर्न आउट टू बी फॉल्स. और उसका ये मानना है कि जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्रीम्स को एज ट्रू विच आर एंटायरली इल्यूजरली, सिमिलरली जो हमारी सेंसेस हैं और जो हमारी रैशनल थाट है दैट माइट बी ऑलवेज इल्यूजरली और डिसेप्टिव, और दैट कैन बी आल्सो फॉल्स. ना बात करते हैं अबाउट हिज एपिस्टेमोलॉजी. अल गजाली के अकॉर्डिंग जो ट्रू नॉलेज है उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू स्पिरिचुअलिटी, प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कनेक्शन विद गॉड रादर देन रैशनल एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस. और उसके अकॉर्डिंग जो नेसेसरी ट्रूथ्स हैं और जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं वो सेल्फ एविडेंट हैं, जिन पे हम डाउट नहीं कर सकते हैं, जो कि आल्सो सर्व करते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रैशनल इंक्वायरी, जो कि आल्सो प्रोवाइड करती हैं हमें सिक्योर बेसिस फॉर फर्दर नॉलेज. उसके अलावा उसका आल्सो ये मानना है कि जो डिवाइन एलिमिनेशन है दैट इज़ कशिफ, और वी कैन से स्पिरिचुअलिटी जो कि देता है गॉड टू ह्यूमन बींग्स, उसके अकॉर्डिंग it is also a tool for experiencing immediate and certain knowledge of divine truths, जो कि possible नहीं है through reasoning and sensory experiences alone. Along with spiritual experiences, he strongly focuses on revelation. उसके according both spirituality और revelation जो है ये primary sources हैं for achieving true knowledge. और उसका ये मानना है कि जो true understanding और knowledge है उसको also achieve किया जा सकता है through Quran and teachings of Prophet, as well as through spirituality that can provide direct insights about the nature of reality and divine. While as उसके जो critiques हैं towards the limits of human reason and perception, it does not mean he entirely dismissed their value. Instead, वो suggest करते हैं use of different sources of knowledge, including reason, sense perception, revelation, mystical experiences for seeking true knowledge.
नहीं हाँ, उसका जो स्केप्टिसिज्म और एपिस्टेमोलॉजी है इसका हमें आल्सो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इस्लामिक फ़िलासफ़ी, जिसमें वो बात करते हैं अबाउट द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन रीज़न, इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइन रेवलेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फॉर अचीविंग द ट्रू नॉलेज। और ये जो वर्क है अल गजाली की, इट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर लेटर इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी। नाउ फोर्थ, इन हिज फिलासफिकल मेथड वो रिकंसाइल करते हैं रीज़न को ओवर फेथ। एज वी नो, जो अल गजाली थे वो क्रिटिकल थे टुवर्ड्स द सेंस परसेप्शन एंड रीज़न, बट इट डज नॉट मीन ही कम्प्लीटली रिजेक्टेड द यूज़ ऑफ रीज़न। इंस्टेड वो सजेस्ट करते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं रीज़न को इन सर्विस ऑफ फेथ इन ऑर्डर टू सपोर्ट एंड इंटरप्रेट इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स रिवील्ड नॉलेज। और ये जो उसका अप्रोच है, इट शोज़ दैट कि जो रीज़न है ये इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द बिलीवर्स विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल in intellectual journey of the believers, particularly in safeguarding the faith from misunderstanding and distortions। और उसके जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स द रिकॉन्साइल रीज़न एंड फेथ, ये क्रूशल हैं जो कि शेप करते हैं इस्लामिक थाट को, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज ए रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दोज इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस जिनको पोज किया था बाय अर्लियर इस्लामिक स्कॉलर्स इब्न सीना और एविरॉयस ने, स्पेशली बाय देयर यूज़ ऑफ ग्रीक फिलासफी एंड रैशनलिज्म। अदर दैन दैट उसका ये आल्सो मानना है कि जो रीज़न ऑफ फेथ है ये कंट्राडिक्टरी और अपोजिट नहीं है, बट बोथ आर कम्प्लीमेंट विच कैन सपोर्ट ईच अदर व्हेन प्रॉपरली अंडरस्टूड। सो इन हिज रिकॉन्साइल ऑफ रिलीजन ओवर फेथ वो फोकस करते हैं ऑन द रोल ऑफ रीज़न इन फेथ। और इसके अकॉर्डिंग जो रीज़न है इट आल्सो प्लेस एसेंशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग द ट्रूथ्स ऑफ कुरान एंड हदीस। और उसका ये मानना है कि जो रीज़न बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट और अंडरस्टैंड करने के लिए फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लामिक फेथ, एज वेल एज फॉर रिमूविंग दोज एरर्स विच आर पोज्ड बाय अर्लियर स्कॉलर्स। So he suggested the use of reason for understanding various philosophical and theological doctrines as well as for seeking true knowledge. But at the same he talks about the limits of human reason, और उसका ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स का रीज़न है वो लिमिटेड है, जिसकी वो थ्रू समझ नहीं सकते हैं सम डिवाइन रियलिटीज़ और सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ फेथ, पर्टिकुलरली मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स नेचर आफ्टर लाइफ। फॉर दैट जो अल गजाली हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो रिवेलेशन है अलॉन्ग विथ रीज़न बोथ कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड दीज आस्पेक्ट्स ऑफ फेथ। इसके अलावा इन हिज डॉक्ट्रिन ऑफ ओकेजनलिज्म वो मेंशन करते हैं कि जो गॉड है वो अल्टीमेट काज है सभी फिनोमिनास का, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्शंस, नेचुरल इवेंट्स, लॉज ऑफ नेचर। और उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑल फिनोमिनास हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के क्रिएटिव पावर के, विल के। सो उसका ये मानना है कि जो नेचुरल इवेंट्स फिनोमिनास हैं दीज आर नॉट काज्ड बाय देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज बाय द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट instead these are caused by the direct involvement of God। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन के अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं लिमिट्स ऑफ रीजन बेस्ड एक्सप्लेनेशंस अबाउट नेचुरल फिनोमिनास, एंड इन विच ही आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो नेचुरल फिनोमिनास हैं दे आकर थ्रू द गॉड्स क्रिएटिव पावर एंड विल। इसके अलावा इन हिज रिकॉन्सलेशन ऑफ रीजन एंड फेथ वो फोकस करते हैं ऑन रैशनल इंक्वायरी एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फॉर अचीविंग ट्रू नॉलेज, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। और उसका आल्सो ये मानना है कि जो रैशनल थाट स्कॉलरली स्टडी है ये आल्सो इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस टीचिंग्स वर्ल्ड, बट उसके अकॉर्डिंग रैशनल थाट स्कॉलरली स्टडी दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अलोन। सो फॉर दैट ही सजेस्टेड दैट कि जो सूफिज्म है ये पाथ है फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल डेप्थ एंड हैविंग फॉर अचीविंग एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जो कि रैशनल थियोलॉजी कलाम ऑफर नहीं कर सकते हैं अलोन। एंड इन हिज वर्क दैट इज इह्या उलूमुद्दीन, दैट इज द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस, कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स आइडियाज ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, फिका, थियोलॉजी दैट इज कलाम, सूफिज्म, तसव्वुफ, फॉर शोइंग दैट कैसे रीजन और स्पिरिचुअलिटी को यूज़ किया जा सकता है फॉर अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक फेथ। इसके अलावा उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल एजुकेशनल सिस्टम मस्ट भी सरान होना चाहिए रैशनल साइंसेस पे, इंक्लूडिंग लॉजिक, फिलासफी, नेचुरल साइंसेस, जो कि डेवलप कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड among students। एट द सेम ही आल्सो सजेस्टेड दैट कि जो रिलीजियस साइंसेस हैं उनको आल्सो स्टडी किया जाना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे थियोलॉजी, कलाम, जूरिस्प्रूडेंस, फिका, सूफिज्म, तसव्वुफ।
which will also provide spiritual and moral guidance to the students for living life in accordance with the Islamic principles. और उसके अकॉर्डिंग ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है टूवर्ड्स एजुकेशन, इट विल प्रोड्यूस स्कॉलर्स जो कि खाली नॉलेजेबल नहीं होंगे इन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स, बट दे विल बी नॉलेजेबल आल्सो टूवर्ड्स देयर फेथ. अनी हाउ जो अल गजाली का रिकॉन्सिलेशन है रीज़न और फेथ के, इट आल्सो हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इस्लामिक थाट. और वो प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क दैट हेल्प मुस्लिम्स टू एंगेज विथ फिलासफिकल आइडियाज़ विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर रिलीजियस बिलीफ्स. और अल गजाली की जो वर्क्स हैं उनका हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं लेटर इस्लामिक स्कॉलर्स को एज वेल, विच आल्सो कंट्रीब्यूट्स towards such tradition that values both reason and faith. So he maintains harmonious balance between reason and faith. और उसके अकॉर्डिंग both reason और faith जो है ये interrelated है, जो कि support करते हैं each other, which will also help future generations of Islamic scholars. Fifth, in his philosophical method, he focuses on ethics and practical philosophy. In his work, The Revival of Religious Sciences, वो सजेस्ट करते हैं कि जो प्रैक्टिकल यूज़ है इथिक्स का और इथिकल इस्लामिक प्रिंसिपल्स का इन एवरीडे लाइफ, दैट कैन लीड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एज वेल एज टू हैव डीपर रिलेशनशिप विद गॉड. और उसका ये मानना है कि जो फिलासफी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. और उसके अकॉर्डिंग जो फिलासफी का अल्टीमेट पर्पस है वो ये है गाइड करना मॉरल और स्पिरिचुअल कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन लीड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द डीपर रिलेशनशिप विद गॉड. हाउएवर उसकी ये जो प्रैक्टिकल और इथिकल फिलासफी है ये मोस्टली बेस्ड ऑन है इस्लामिक टीचिंग्स एंड सूफिज्म, एंड इन हिज इथिकल व्यूज ही मेनली in his ethical views he focuses on philosophy as well as on spiritual knowledge. और उसकी ये जो इथिकल व्यूज हैं दे आर मेनली फाउंड इन हिज वर्क अहिया उलूमुल दीन, दैट इज द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस. और ये जो वर्क है इसमें वो मेंशन करते हैं कि जो इथिकल कंडक्ट है इंडिविजुअल्स का और मुस्लिम्स का, दैट शुड बी बेस्ड ऑन शरिया इस्लामिक लॉ. उसके अकॉर्डिंग जो शरिया है ये एक कंप्रहेंसिव गाइड है फॉर मॉरल बिहेवियर एंड लाइफ. उसके अकॉर्डिंग जो शरिया है ये प्रोवाइड करता है बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ दैट नॉट ओनली गाइड्स individuals towards their external actions but also towards their internal states of heart, such as inner sincerity, spiritual purity, etc. So he mainly focuses on the development of personal virtues including sincerity, humility, patience, gratitude, compassion. For him जो individuals हैं वो develop कर सकते हैं ethical behaviors को through these virtues. इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट तज़किया ये आल्सो सेंट्रल कंसेप्ट है अल गज़ाली की इथिकल फिलासफी का. और उसके अकॉर्डिंग जो इथिकल कंडक्ट है मुस्लिम्स का वो बिगिन होता है विद देयर प्योरिफिकेशन ऑफ इनर सेल्फ और नफ्स. और उसके अकॉर्डिंग जो प्योरिफिकेशन है इनर सेल्फ और नफ्स का, इट हेल्प मुस्लिम्स टू रिमूव नेगेटिव वाइसेस सच एज प्राइड, ग्रीड, एनवी, हेट्रेड. Apart in his ethics, he also focuses on sincerity, इखलास in all actions. और उसका ये मानना है कि जो सिंसियर, ट्रू, एथिकल और स्पिरिचुअल इंटेंशंस और डीड्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है गॉड. सो ही सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स एक्शंस मस्ट बी ट्रूली एथिकल. दैट मीन्स देयर एक्शंस शुड बी दे शुड परफॉर्म देयर एक्शंस फॉर द सेक ऑफ गॉड रादर देन वर्ल्डली रिकॉग्निशन और पर्सनल गेन. इसके अलावा अल गज़ाली जो है वो आल्सो प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंसिव डिटेल्ड गाइडेंस ऑन प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज़, जहाँ वो खाली फोकस नहीं करते हैं ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज़, बट फॉर हिम जो रिलीजियस ड्यूटीज़ है ये मीन्स है फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इथिकल कंडक्ट. रिलीजियस ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग प्रेयर, फास्टिंग, चैरिटी एट्सट्रा. फॉर हिम ये जो रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं इनको परफॉर्म करना चाहिए इंडिविजुअल्स को विथ माइंडफुलनेस, डिवोशन रादर देन मेयर रिचुअल्स. दैट मीन्स जो स्पिरिचुअल एसेंस है इन प्रैक्टिसेस की, दैट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेंशंस एंड कॉन्शियसनेस. इसके अलावा इन हिज इथिकल फिलासफी ही टॉक्स अबाउट द इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन देयर सोसाइटी. उसके अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल so that they can fulfill their duties, responsibilities towards their families, neighbors, broader community. Along with that, he also focuses on the importance of social justice, charity, helping to others, etc. इसके अलावा वो also सजेस्ट करते हैं कि जो वर्चूज़ इथिक्स हैं उनको इंडिविजुअल्स को मस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए इन बैलेंस्ड
मैनर जो कि हेल्प कर सकती हैं इंडिविजुअल्स को नेविगेट करने के लिए कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ एज वेल एज विच विल आल्सो हेल्प देम टू प्रमोट स्पिरिचुअल ग्रोथ, इथिकल इंटेग्रिटी, सोशल हार्मनी। बैलेंस्ड अप्रोच का हम समझ सकते हैं एज बैलेंस्ड वर्शिप, सोशल इंटरेक्शन, बैलेंस्ड पर्सनल हैबिट्स, बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल एट्सट्रा। इसके अलावा उसका ये मानना है फॉर अचीविंग इथिकल बिहेवियर्स, जो इंडिविजुअल्स है उनको मस्ट कंट्रोल करना चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए अपनी एक्शंस को, डिज़ायर्स को, दैट इज़ नफ्स, थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स है वो रिमूव कर सकते हैं अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को, एज वेल एज दे कैन आल्सो कल्टिवेट हायर मॉरल क्वालिटीज़। अदर देन दैट ही आल्सो फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, और वो कंसिडर करते हैं नॉलेज को एज एसेंशियल टूल फॉर इथिकल कंडक्ट, और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू नॉलेज है वो लीड कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को टूवर्ड्स द राइट एक्शन, थ्रू विच individuals will be also able to remove ignorance and ethical behavior. Therefore he focuses on both religious knowledge and worldly knowledge. और वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो पर्पज़ ऑफ नॉलेज है वो खाली ये नहीं होना चाहिए गेन करना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट वो ये होना चाहिए डेवलप करना राइटस बिहेवियर और प्रैक्टिस करना डीड्स को प्रैक्टिकली, और उसके अकॉर्डिंग जो इथिकल कंडक्ट है वो खाली ये नहीं है जानना व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट वो ये है एक्ट करना अपॉन दैट नॉलेज। एंड ही वॉज ऑल्सो क्वाइट क्रिटिकल अबाउट दोज जिनके पास नॉलेज है बट दे फेल्स टू इम्प्लीमेंट दियर दैट नॉलेज इन दियर लाइव्स। इसके अलावा ही आल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपेंटेंस, दैट इज तौबा इन इथिकल लाइफ, और उसके अकॉर्डिंग जो रेपेंटेंस है, तौबा है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर अचीविंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। रिपेंटेंस, तौबा का मतलब यह है रिकॉग्नाइज करना अपने फॉल्ट्स को, सीक करना फॉरगिवनेस ऑफ गॉड, और फर्म इंटेंशंस क्रिएट करना फॉर अवॉइडिंग सिंफुल एक्ट्स। इसके अलावा ही आल्सो फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिविंग अदर्स और शोइंग मर्सी टुवर्ड्स अदर्स, और उसका ये मानना है कि जैसे गॉड जो है वो फॉरगिव करता है सिन्स ऑफ दोज ह्यूमन बींग्स हु रिपेंट। सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको मस्ट फॉरगिव करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उसके साथ कुछ रॉन्ग किया होगा। सो वो सिखाते हैं कि जो इथिकल कंडक्ट है ये खाली सेंट्रल नहीं है टू द इस्लामिक फेथ, बट इट इज़ आल्सो ए डिवाइन क्वालिटी ऑफ गॉड जो कि मोस्ट फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल है। एनी हाउ इसकी जो इथिकल और प्रैक्टिकल फिलासफी है इसका हमें आल्सो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इस्लामिक थॉट एंड प्रैक्टिस, एंड इन हिज इथिकल एंड प्रैक्टिकल फिलासफी वो फोकस करते हैं ऑन इनर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंसेरिटी, बैलेंस्ड अप्रोच which according to him lead individuals towards the ethical and spiritual fulfilling life। और उसकी जो टीचिंग्स है वो प्रोवाइड करते हैं comprehensive approach towards the Islam in which he uses spiritual, ethical and practical aspects of life and it makes his works more relevant for today's world। और उसकी जो वर्क्स हैं उनको वाइडली रीड किया जाता है, इवन रेस्पेक्ट किया जाता है अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, और उसकी जो राइटिंग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं टाइमलेस गाइडेंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इथिक्स को इन रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। एट कंक्लूजन वी हैड फाइंड दैट कि जो अल गज़ाली का फिलासफिकल मेथड है इसका हमें प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन इस्लामिक थॉट विच आल्सो फिल्स द गैप बिटवीन रीज़न एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसमें वो फोकस करते हैं ऑन द रीज़न, ऑन द यूज़ ऑफ रीज़न ओवर फेथ, क्रिटिक ऑफ ग्रीक फिलासफी, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा। और उसका जो फिलासफिकल मेथड है इट नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द इस्लामिक फिलासफी बट आल्सो द वेस्टर्न फिलासफिकल ट्रेडिशन। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.